ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। टॉपिक है राम नाम जाना नहीं। बहुत ही सुंदर टॉपिक। पहले इस पर कबीर साहब का क्या निर्णय है, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। प्रस्तुत प्रसंग में कबीर साहब ने उक्त प्रकार के अज्ञजनों का यथास्थित निरूपण किया है। संभवतः इससे कभी तो वे लोग अपनी भूल भटकाव को स्वीकार प्रायश्चित करें। अतः उनके दोषों का स्पष्टीकरण एवं ठोस विवेचन करते हुए अनुग्रह पूर्वक उनको समझाया है। सबके हितार्थ उन्होंने धर्म के सत्य आचरण की सीख प्रदान की है। उन्होंने गहन संकेत करते हुए कहा कि औरों को समझाने से पूर्व स्वयं को समझाओ। देखिए, कुछ करना है तो हर शास्त्रों का निर्णय है कि औरों को समझाने से पूर्व पहले स्वयं का निरीक्षण करो कि मैं इस संसार में क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी ड्यूटी है। और औरों को चले समझाने तो इस पर विशेष ध्यान दें। अपनी करनी से जीवन को उन्नत करो। जो आपकी करनी है वो सही हो। आज संसार में अपनी करनी ठीक नहीं है, इसलिए जीव अत्यंत परेशान है और आगे भी दूसरे जन्म में भी भटकता रहेगा, क्योंकि जो प्रारब्धवश इस बार करनी की है उसका एक एक करनी का फल अगले जन्म में जो है भुगतने के लिए तैयार हैं। संयम भाव से परमात्म ज्ञान में स्थिर हो। बिना राम नाम के जाने अर्थात भक्ति साधना के बिना कभी भी परम सुख शांति की उपलब्धि नहीं होगी। भक्ति साधना के बिना कभी भी परम शांति सुख उपलब्धि नहीं होगी। ये कबीरदास जी का निर्णय, खास निर्णय। सभी पाठक जिज्ञासु सज्जन इन ज्ञान सुधामय साखियों का ध्यानपूर्वक स्वाध्याय मनन करें। देखिए, अभी आगे की जो कबीरदास जी का दोहे हैं वो इस राम नाम के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। इस उदर के कारण जग जाचो निस जाम। स्वामी पनो सिर पर चढ़ियो सरियो नाए को काम। कबीरा सरियो नाए को काम। इस उदर के कारण जग जाच्यो निसिजाम। स्वामी पनो सिर पर चढ़ियो सरियो न एको काम। देखिए वाणी का संदेश। बहुत लोग ऐसे हैं जो पेट के कारण दीन बनकर संसार को जांचते देखते रहते हैं, पाने को हाथ फैलाए रहते हैं, परंतु उनकी तृष्णा असीम है जिससे कि तृप्ति नहीं होती। संपत्ति, धन, बल, समाज, आज के स्वामीपन का अहंकार भी उनके सिर पर सवार रहता है, फिर भी ऐसे लोगों के कल्याण का एक भी काम सिद्ध नहीं हो पाता। देखिए, तृष्णा आजकल असीम जिसकी हो उसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। तो ये दूसरी वाणी को श्रवण करें। कलिका स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए। राज दुबारे यों फिरे ज्यों हरियाई गाय। कबीरा ज्यों हरियाई गाय। कलिका स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए। राज द्वार यों फिरे ज्यों हरियाई गाय। तो श्रवण करें, इसका
संदेश। पाप कर्म वाले इस कलयुग के मदोन्मत्त स्वामी लोग बड़े लोभी हैं। वे जैसे पीतल की मूर्ति लाकर खटाई में रखे हुए हैं। पीतल खटाई में रखने से चमक जाता है, पर कुछ समय पश्चात फिर काला पड़ जाता है। बहुत ही बढ़िया निर्णय इस वाणी का एक बार फिर अर्थ को श्रवण करें। पाप कर्म वाले इस कलयुग के मदोन्मत्त स्वामी लोग बड़े लोभी हैं। वे जैसे पीतल की मूर्ति लाकर खटाई में रखे हुए हैं। पीतल खटाई में रखने से चमक जाता है, पर कुछ समय पश्चात फिर काला पड़ जाता है। वैसे ही उसका ज्ञान थोड़े समय तक का है। धन के लिए वे राज दरबार में इस प्रकार डोलते फिरते हैं जैसे दूसरे के खेत में चरने वाली हरियाई गाय। देखिए जिस प्रकार थोड़ा ज्ञान जो है थोड़े समय के लिए बता रहे हैं इसमें, और पीतल को मूर्ति को अगर खटाई में रख दिया जाए, खटाई रगड़ दी जाए, तो वो कुछ समय के लिए साफ हो सकती है, फिर वो जो है गंदा हो जाएगा। धन के लिए वे रात दरबार में इस प्रकार डोलते फिरते हैं जैसे दूसरे के खेत में चरने वाली हरियाई गाय। लास्ट वाणी को श्रवण करें। हरि सुमिरन साची कथा, कोई न सुनी है कान। कलयुग पूजा दम्भ की, बाजारी का मान कबीरा, बाजारी का मान। हरि सुमिरन साची कथा, कोई न सुन है कान। कलयुग पूजा दम्भ की, बाजारी का मान। देखिए ये वाणी क्या संकेत दे रही है कबीरदास जी की। जो नित्य शाश्वत अविनाशी अंतर्यामी परमात्मा राम है, उसका सिमरन करते हुए उसके सत्संग कथा वार्ता को ध्यान पूर्वक कान लगाकर कोई नहीं सुनता, तो बहुत कम जिज्ञासु भक्त सुनते हैं। इस पाप वासना भरे कलयुग में धोखाधड़ी करने वाले घमंडी लोगों की पूजा होती है तथा संसार रूपी बाजार के आडंबरी पाखंडियों का सम्मान होता है। एक बार फिर श्रवण करें, बहुत ही सुंदर निर्णय ये। आज संसार में जगह जगह ऐसी ही आध्यात्मिक जीवन देखने को मिलता है कि एक के पीछे एक दौड़ लगी हुई है, जिसे कहते हैं अंधी दौड़। जो सही है, पता है, खूब जानकारी है कि वर्ल्ड में एक प्रभु है, पूरा संसार उसके अधीन है, फिर भी ये जानकारी होते हुए भी भटकना, तो ये है कि चल्ली में दूध दुओ, कर्म को टटोलो। ये वो बात हो गई। तो इसको श्रवण करें। जो नित्य शाश्वत अविनाशी अंतर्यामी परमात्मा राम है, उसका सुमिरन करते हुए उसके सत्संग कथा वार्ता को ध्यान पूर्वक कान लगाकर कोई नहीं सुनता, बहुत कम जिज्ञासु भक्त सुनते हैं। इस पाप वासना धरे कलयुग में धोखाधड़ी करने वाले घमंडी लोगों की पूजा होती है तथा संसार रूपी बाजार के आडंबरी पाखंडियों का सम्मान होता है। देखिए जो घमंडी लोग हैं, आडंबरी हैं, पाखंडी हैं, उनका सम्मान है, तो ये इसको ध्यान रखें और एक अच्छे राह पर चलें। एक प्रभु जो घट घट में व्यापक है उसकी ओर चलें, जो साक्षात इस शरीर में विराजमान है उसको
ध्यान दें। जो एक कदम भी आप नहीं चल सकते उसके बिना, एक कदम चलने की बात दूर है, एक दूसरी सांस नहीं आती इतना भी मौका प्रभु नहीं देते कि एक सांस ली और दूसरी सांस में प्राण पखेरु उड़ गए। ये है आजकल खूब देखने को मिल रहा है, लेकिन जीव मानव पता नहीं किस किस पूजाओं में लगा हुआ है। और ये दास का जो वीडियो मात्र 5 से 7 मिनट के होते हैं, इसको भी देखने से कतराते हैं। वीडियो देखने के बाद भी आज स्थिति ये है कि 400 से 500 वीडियो शेयर करने के बाद मात्र इसमें से 30 लोग इसको देख पा रहे हैं। इसका हर जो है मानव को इसका व्हाट्सएप द्वारा जो भी जुड़े हुए हैं तो वो इनको लिखा भी गया है कि मात्र 30 आदमियों के ऊपर प्रभु की कृपा है। तो आज ध्यान दें और एक 5 से 7 मिनट का समय तो कम से कम प्रभु के लिए निकालें और सुने और अपना जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।